Hello students, today we will start a chapter 2 exercise number 2.2. So first question is, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? इसमें हम इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, नंबर फाइंड करना है कि नंबर क्या है. So let the number be x. Now according to question, सबट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम नंबर. सबसे पहले क्या करना है, हमको सबट्रैक्ट करना है 1 by 2 को एक नंबर से. तो हमने क्या नंबर माना था, x. तो x माइनस 1 by 2. अब क्या है, इसके आगे मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1 by 2. तो इसका जो रिजल्ट है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 by 2 से. देन गेट, हमें जो रिजल्ट मिलना है, क्या मिलना है, वो 1 by 8. नाउ multiply to both side. Multiply to both side. हम क्या करेंगे, 2 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 2 इंटू एक्स माइनस 1.5 into 1 by 2 equals to 1 by 8 into 2. So 2 से 2 कैंसल, 2 4 जा 8. रिजल्ट क्या जाएगा हमारा, x माइनस 1 by 2 equals to 1 by 4. नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 by 2 को बोथ साइड ऐड कर देते हैं. सो ऐड 1 by 2 बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 1 by 2 प्लस 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 4 प्लस 1 by 2. सो डिफरेंट साइंस कैंसल, x इक्वल्स टू 1 by 4 प्लस 1 by 2. नाउ इसका हम एलसीएम निकालते हैं. तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू 8 हमारा एलसीएम आ गया. अब जो एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से इंटू करते हैं. सो 4 डिवाइडेड बाय 2 8. 4 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा, 2. 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा हमारा, 2. नाउ 2 डिवाइड बाय 4 तो कितना, 8. तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 8 4. सो 4 इंटू 1 4. हमारा रिजल्ट क्या जाएगा, 2 प्लस 4. नाउ 2 प्लस 4 6 8. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. So number is 3 by 4. Next question is, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. बहुत अच्छे से देखिएगा इस लाइन को. किस लाइन में क्या बोल रहा है वो, कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी है, 2 मीटर मोर देन एंड ट्वाइस भी. इट मीन्स कि उससे 2 गुनी ज्यादा है, प्लस 2 मीटर भी ज्यादा है. सो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ. सो लेट द ब्रेथ बी इज x, and according to question, length is 2 twice plus 2 मीटर. इट मीन्स कि ट्वाइस किसकी, ब्रेथ की, और उसके साथ में 2 मीटर प्लस है, मोर देन है. सो 2x प्लस 2, ये क्या हो जाएगी, हमारी लेंथ हो जाएगी. नाउ पेरीमीटर इज
पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l plus b। सो पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल क्या है हमारा, पेरीमीटर कितना है 154। 2 लेंथ कितनी आ गई हमारी 2x plus 2 एंड ब्रेथ कितनी हमारी x। नाउ अब हम क्या करेंगे 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। सो 2 डिवाइड बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा हमारा 154 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2। 2x plus 2 plus x 2। सो 2 से 2 कैंसिल, 2 7 जा 15, 2 7 जा 14। नाउ आगे हम देखिए 77 इक्वल्स टू 2x plus 2 plus x आ गया। तो इधर पर हम क्या करेंगे x plus 2x। तो 2x और x क्या आ जाएगा हमारा 3x plus 2 और 77। इधर पर 3x कैसे आया हमारा 2x और x को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे कि 2 को बोथ साइड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्सट्रैक्ट बोथ साइड बाय 2। 77 minus 2 equals to 3x plus 2 minus 2। अपोजिट साइन कैंसल, 77 minus 2 equals to क्या हो जाएगा हमारा 75 equals to 3x। नाउ 3 को अब हम क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3। सो क्या जाएगा हमारा 75 बाय 3 इक्वल्स टू 3x बाय 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 डिवाइड बाय 75 कितना हो जाएगा हमारा 25। 25 इक्वल्स टू x। x क्या था हमारा ब्रेथ थी। सो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी 25। नाउ लेंथ क्या आ जाएगा हमारा लेंथ कितनी थी 2x plus 2। सो x की वैल्यू हम इधर पर पुट कर देते हैं 2 into 25 plus 2। तो लेंथ कितनी आ गई हमारी 52। सो आंसर इज ब्रेथ 25 एंड लेंथ 52। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। इट मींस कि जो दो नंबर्स का सम है वो कितना है 95 और इसमें जो एक नंबर है वो क्या है सेकेंड नंबर से एक्सीड है कितना 15। सो लेट द number be x according to question। according to question x plus 15। according to question second number is x plus 15। now sum of two numbers is 95। इसमें हमने आपने जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसमें ये लिखा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। सो इधर पर आप देख रहे होंगे कि सम ऑफ टू नंबर्स। तो इधर पर हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x। फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x प्लस सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस 50 इक्वल्स टू 95। नाउ x प्लस x क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। नाउ अब हम क्या करेंगे 15 को बोथ साइड डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्सट्रैक्ट बोथ साइड बाय 15। क्या हो जाएगा हमारा 2x
प्लस 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 95 माइनस 15। 15 से 15 कैंसिल हो गया। 2x इक्वल्स टू 95 में से 15 गया, कितना आ गया हमारा 80। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 2x इक्वल्स टू 80। अब 2 को हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, क्या हो जाएगा हमारा 2x डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 4 जा 8 0। सो क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 40। x क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर x था, सेकेंड नंबर हम देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15। सो x की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस 15। सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा 55। फर्स्ट नंबर इज 40 and second number is 55. क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। नाउ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? Consecutive मतलब क्या होता है कि 1 2 3 so and so. So let the consecutive integers equals to x plus 1 and x plus 2. According to question, क्या है कि जो 3 इंटीजर्स है उनका ऐड कितना है 51 है। सो x plus 1 plus x plus 2 equals to 51। नाउ हम इसको प्लस कर देते हैं, x plus x 2x plus x, तो कितना हो जाएगा हमारा 3x plus 3 equals to 51। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो 3 है इसको बोथ साइड पुट कर देंगे, तो सब बोथ साइड सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट बोथ साइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 51 माइनस 3। डिफरेंस साइन कैंसिल, 3x इक्वल्स टू 48। 51 में से 3 गया 48। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो 3 है 3 को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x बाय 3 इक्वल्स टू 48 बाय 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो x इक्वल्स टू 16। एक इंटीजर हमारा कितना आ गया 16। अब हम क्या करते हैं, x कितना मतलब कि एक इंटीजर फर्स्ट इंटीजर हमारा कितना है 16। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम सेकेंड के लिए, सेकेंड का था हमारा x प्लस 1। सो वैल्यू पुट कर देंगे x की, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। तो सेकेंड इंटीजर कितना आ गया हमारा 17। अब थर्ड इंटीजर देख लेते हैं हम। थर्ड के लिए क्या है x प्लस 2। सो x कितना था हमारा 16 प्लस 2, थर्ड इंटीजर कितना आ गया हमारा 18। सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों इंटीजर हमें मिल गए। फर्स्ट इंटीजर कितना था 16, सेकेंड इंटीजर हमारा 17 एंड थर्ड इंटीजर हमारा कितना था 18। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 homework for you.
Now we will continue our next question, that is question number 9. The age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? So let the Rahul and Harun is be 5:7. So क्या हो जाएगा हमारा 5x and 7x. According to question, क्या है कि दोनों की जो एजेस थी आफ्टर 4 इयर्स कितनी थी 56. दोनों का सम कितना था 56. तो हम क्या करेंगे 5x plus 4 plus 7x plus 4 equals to 56. Now सॉल्व करते हैं हम इसको. तो 5x और 7x, 5x और 7x कितना हो जाएगा हमारा 12x plus 4 4 8 equals to 56. नाउ हम क्या करेंगे 8 जो है 8 को बोथ साइड हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. तो सब्सट्रैक्ट बोथ साइड by 8. So 12x plus 8 minus 8 equals to 56 minus 8. So क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंट साइंस कैंसिल. 56 में से 8 गया, हमारा आ जाएगा 46 48 और इधर आ जाएगा हमारा 12x. So x equals to 48 divided by 12. So अब हम क्या करते हैं जो 12 है 12 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे. तो क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड बोथ साइड by 12. So 12x by 12 equals to 48 by 12. तो 12 से 12 कैंसिल. 12 3 जा 48. 12 4 जा 48. सो क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 4. अब x की वैल्यू हमें कितनी मिली है 4. सो हम इसमें पुट कर देते हैं 5x एंड 7x. सो क्या हो जाएगा हमारा 5x की वैल्यू हमने पुट किया तो क्या होगा 4 5 4 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 7x. नाउ अब हम क्या करते हैं राहुल एंड हारून की एज को सॉल्व निकालते हैं. तो किसके लिए क्या राहुल की एज कितनी थी 5x एंड हारून की थी 7x. नाउ हम वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें. सो क्या हो जाएगा राहुल की एज 5x. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 into 4. तो राहुल की एज कितनी निकल आई हमारी 20 इयर्स एंड हारून की हम सॉल्व कर लेते हैं 7x. सो 7 into 4. सो हारून की एज कितनी निकल आई हमारी 7 4 जा 28. सो दिस इज आवर आंसर. Just you learn all this question properly and we will solve remaining questions of this exercise in our next class.